दोस्तों, ब्रेन बॉक्स चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बिहार दरोगा के लिए मैं पॉलिटी का क्लास आज ही लाऊंगी, उसी प्रकार से मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आज फिर पॉलिटी का क्लास प्रारंभ करने आई हूं और पॉलिटी का क्लास जो है मैं प्रारंभ कर रही हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जो है आपको सिलेबस दे चुके हैं कि पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा क्लास रहेगा, जैसे कि हमने बताया था आपको कि पहले हम लोग सबसे पहले भारतीय राज व्यवस्था की जो है सबसे पहले हम लोग विशेषता की बात करेंगे। सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, तो सबसे पहले विशेषता की बात जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं विशेषता, है ना। विशेषता, चलिए ये विशेषताएं जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग कितने भागों में, तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। चलिए हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है हमारा अद्वितीय विशेषता, और द्वितीय, है ना, और दूसरा हमारा होता है सामान्य विशेषता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि अद्वितीय विशेषताएं क्या क्या है और द्वितीय और सामान्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अद्वितीय विशेषता को देखते हैं। हाँ जी, तो अद्वितीय विशेषता में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा भारतीय जनता के द्वारा ही निर्मित किया गया है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो अद्वितीय विशेषता हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, आप लोग साथ साथ नोट्स करते भी जाएंगे। भारतीय जनता के द्वारा निर्मित। चलिए दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे इसके बारे में क्या, तो दूसरा हम लोग देखेंगे कि विभिन्न संविधानों का प्रभाव भी पड़ा है हमारे संविधान। अगर हम इस प्रावधान की बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी पे पड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रभाव की बात करें, सबसे अधिक प्रभाव 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट की इसमें तो ये होता है कि जनता की संप्रभुता। इसका मतलब ये है कि आंतरिक जनता की संप्रभुता यानी आंतरिक और बाह्य दोनों, ठीक है, बाह्य दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गणराज। क्या, गणराज, ठीक है। गणराज जो है वो हमारा कब बनता है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणराज बना, है ना, गणराज बना। अब गणराज का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। गणराज मतलब होता क्या है, तो गणराज मतलब जो होता है यानी कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है ना, चुनाव होता है, ना कि उसका अनुवांशिक पद हो, चुनाव, ठीक है। चलिए अनुवांशिक पद नहीं होना चाहिए, यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, तो हम लोग 5 नंबर देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष। बस हम अब एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस देखिए पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष। चलिए यानी कि ये पंथ निरपेक्ष जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया है ना, संविधान। और ये इसको जोड़ा कब गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि 1976 में इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी पहले नहीं था। ये जो पंथ निरपेक्ष है ये मूल संविधान में था क्या, तो नहीं, मूल संविधान में ये नहीं था। इसको तो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम फिर देखें पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष भी आपको देखना पड़ेगा। पंथ निरपेक्ष होता क्या है ये भी आपको पता, यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, है ना, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। चलिए आगे हम बात करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो विभिन्न धर्मों मतलब विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। भारत में आपको पता है विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखेंगे क्या, इसी में हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर नहीं है पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दें। वो भाग हमारा कितना में है, तो हमारा भाग जो है वो 4 में है ना। और आर्टिकल भी आपको याद रखनी चाहिए। आर्टिकल जो है, आर्टिकल है ना, आर्टिकल 36 से आपको 51, ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस याद रखना है। इसको हम लोग डीपी है ना, DPSP के भी नाम से जानते हैं। और ये लिया गया है कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं
अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो ये भी वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से उसके उद्देश्य की भी चर्चा करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है आखिर का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो चलिए हम फिर एक देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक समीक्षा, है ना, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फिर देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वयस्क मताधिकार, मताधिकार, है ना, मताधिकार। चलिए, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको दिखेगी प्रॉपर। मेरे पास स्क्रीन बड़ा नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि सुन्मयता तथा दुष्मनीयता का अनुपम मिश्रण जो है, यानी कि हमारा जो संविधान है ये हमारा है लचीला, है ना, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब लचीला, और ये कठोर है हमारा संविधान है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ना। चलिए, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस आर्टिकल को भी आपको याद रख लेनी है। ये आर्टिकल कितने में है, तो ये आर्टिकल आपको जो है 343, यानी कि इसको एक थोड़ा सा हम क्लियर करके आपको लिख दें, 343 आर्टिकल है। हाँ जी, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने अद्वितीय विशेषता को देख लिया। फिर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग सामान्य विशेषताएं को देखेंगे, और सामान्य विशेषता जो हमारा रहेगा उसमें पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसको एकदम हाईलाइटेड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर इसको लिखते हैं। हमारा इसमें जो हम अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको ध्यान, जिसमें कि आपको रखना है आपकी याद कि इसमें जो है क्रमानुसार का हम प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, कि भारतीय संविधान में क्रमानुसार भाग जो है आपका कितना है, तो भाग जो है आपका यहाँ पे 22 है, याद रखेंगे। अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पे अनुच्छेद कितनी है, तो अनुच्छेद जो है आपका 395 है, ठीक है। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियाँ जो है ये कितनी है, तो अनुसूचियाँ हमारी 12 हैं। इसमें जो है आपको कही गई है 395 ही अनुच्छेद रहेंगे, लेकिन ABC करके इसमें जोड़ा जा सकता है। चलिए फिर से देखते हैं आगे। अगर पूछा जाए कि अलिखित संविधान की बात करें तो किसका है, अलिखित संविधान बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है ना, किसका है, तो UK का है। चलिए उसके बाद हम बात करें वर्तमान में प्रस्तावना, ठीक है, 470 अनुच्छेद माफ करेंगे, तो वर्तमान में जो है एक प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद जो है 470 अनुच्छेद, लेकिन ये ABC करके जोड़ा गया है। उसके बाद हम बात करें तो प्रथम पूर्ण लिखित संविधान, क्वेश्चन आता है कि प्रथम, क्वेश्चन आएगा क्या इसमें, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान किसका था, या फिर आए कि विश्व का, या फिर आए किसका, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान, तो वो भी आप क्या लिखेंगे, उसमें भी आपको जवाब सिर्फ एक ही देना, USA, यानी कि USA ही ऐसा है जो कि सबसे पहले लिखित संविधान बनाया, वो भी पूर्ण लिखित संविधान, और वही उसी ने ही विश्व का सबसे छोटा संविधान बनाया, मतलब सबसे छोटा संविधान USA का ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि संसदीय शासन व्यवस्था की ओर। अब पूछे कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका UK से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था की बात कर, संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है ना। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं सकारात्मक कार्य, इसकी बात करें, यानी कि दुर्बल वर्गों की स्थिति में उत्थान के लिए, है ना, उत्थान के लिए, जैसे विधान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण आदि की व्यवस्था करता है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। आपातकालीन
उपबंध जो है, आपातकालीन उपबंध हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से, है ना, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है, ये हमारा आपातकाल जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से जो है लगाए जा सकते हैं, ये 3 प्रकार के चर्चे किए गए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। हाँ जी, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। पहला हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हमारे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और तीसरा हम लोग देखेंगे वित्तीय आपातकाल। चलिए एक एक करके तीसरा हम लोग वित्तीय आपातकाल के बारे में देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में अगर बातें करेंगे, तो ये हम लोग सारे बातें करेंगे जब हम लोग आपातकाल का स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि आर्टिकल इसका कितना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का हम लोग 352 देखेंगे, वहीं पे जो है हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 356, और वहीं पे हम लोग देखेंगे 360 जो है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक लगाया नहीं गया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें। अब लास्ट हमारा जो है बचा हुआ, ये है हमारा स्वतंत्र, क्या है, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र अभिकरण। तो ये क्या है, तो चलिए देखते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग, इसके अंतर्गत जो है भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते। चलिए तीनों का हमने आर्टिकल को भी लिख दिया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। ऐसा नहीं है, ये हमारा बस विशेषताएं थी, और इसके बारे में हम लोग जब कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संविधान सभा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से उसकी बैठक होती है, किस प्रकार से किसके नेतृत्व में होता है, इसकी बातें कब की गई थी, सारे के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, एकदम विस्तार से देखेंगे। इसी प्रकार आप हमारे साथ लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।